जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक खास विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी शनि महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि महाराज के आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। ज़्यादातर देखा जाता है कि जन्म कुंडली में शनि महाराज की स्थिति बिगड़ती है, तब जीवन में कई समस्याओं का जन्म होता है। जन्म कुंडली में शनि महाराज नीच राशि में होते हैं, अस्त के होते हैं या फिर किसी भी तरह के पाप कर्तरी योग में होते हैं, तब काफ़ी परेशानियां देते हैं। साथ ही जब शनि महाराज आपकी राशि पर गोचर में परिभ्रमण करते हैं, तब या तो ढैया देते हैं या साढ़े साथी के रूप में आते हैं और तब मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अब जैसे भी हो, शनि महाराज का प्रकोप जीवन पर पड़ने से दिक्कतें तो आती ही है। सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि महाराज है। अतः जब भी शनिदेव से जुड़ी समस्याएं आती है, वह लंबे समय तक चलती है। शनिदेव को न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार न्यायोचित फल देते हैं। इसलिए शनिदेव कर्म प्रधान देवता भी कहलाते हैं। शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और वहीं अगर किसी भी व्यक्ति पर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है, तो राजा से रंक बनते भी देर नहीं लगती है। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि यह कौन सा उपाय है जिसे करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। शनिदेव की तमाम वस्तुओं में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है और जिसको लोग अक्सर शनिदेव की शांति के लिए जरूर पहनते हैं, वह है लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग। शनिजन्य पीड़ा को समाप्त करने के लिए लोहे का छल्ला धारण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आमतौर पर लोहे के छल्ले को धारण करना सबसे आसान तरीका है और लाभदायी भी है। अब लोहे के छल्ले के भी कई अलग अलग रूप है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि किस प्रकार के लोहे के छल्ले को धारण करें। होता यह है कि जिस भी तरह का लोहे का छल्ला मिलता है उसे धारण कर लेते हैं। बाद में उसका कोई प्रभाव न होने के कारण अंत में मायूस होकर उसे निकाल देते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। अगर आप शनिजन्य पीड़ा को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप जो लोहे का छल्ला धारण कर रहे हैं, वह या तो घोड़े की नाल के लोहे से बना होना चाहिए या नाव की कील के लोहे से बना होना चाहिए। वही ज़्यादा लाभकारी होता है। शनिजन्य पीड़ा में से मुक्ति पाने हेतु जब आप सुनार के पास घोड़े की नाल या नाव की कील के लोहे का छल्ला बनवा रहे हैं, तब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उस लोहे को आग में न तपाएं, क्योंकि अगर उस लोहे को आप आग में तपवाएंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से घोड़े की नाल होती है, वह जमीन पर रगड़ खाते खाते उसके अंदर मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। इसी तरह से नाव की कील भी समुद्र की लहरों से टकराते टकराते उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रभाव आ जाता है। अब अगर आप उसे आग में तपवा करके बनवाएंगे तो उसका जो प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। तो बिना आग में तपवाए पीट कर और काट करके लोहे का छल्ला बनवाना चाहिए। अब लोहे का छल्ला तैयार होने के बाद उसे शनिवार के दिन सरसों के तेल में थोड़ी देर रख देना है। बाद में उसे शुद्ध जल से स्नान करवाकर दाहिने हाथ की मिडल फिंगर यानी मध्यमा उंगली में धारण करना है। खासकर जब शनिदेव की वजह से शारीरिक पीड़ा हो रही हो या दुर्घटना के योग बन रहे हो, तब लोहे का छल्ला धारण करना बहुत ही लाभदायी होता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।